हेलो डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के समझ पावर एंड एक्सपोनेंट पावर का एक्सरसाइज 4.2 लेकर आए हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बाद एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक देखें और जितना समझाया जाता है उतना आप लोग कॉपी में राइट डाउन करें और रिवाइज करें, जिससे आप जब तक आप नहीं रिवाइज कीजिएगा तब तक आपको दिमाग में नहीं घुसेगा। मैथ ऐसा चीज़ है। ठीक है, यदि हमारी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, हमें ये चीज़ देखकर अच्छी लगती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 4.2 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देख सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ मानक रूप। अब मानक रूप किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कहता है कि दशमलव या सामान्य रूप में लिखा हुआ संख्या को 10⁻n का लिखा हुआ 10⁻n के रूप में दशमलव के साथ, क्या लिखा हुआ 10⁻n के रूप में दशमलव के साथ लिखना पड़ता है, लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, कहता है कि दशमलव या सामान्य रूप में लिखा हुआ संख्या को 10⁻n के रूप में दशमलव के साथ लिखने की विधि को क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका सपोज इसका एग्जांपल जैसे में लिखा हुआ है, ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, देख रहे हैं हम अब कैसे लिखा है, कैसे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 पॉइंट, क्या तो 0 है, 4 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, नहीं 4 है, 4 0 हो गया, फिर 85। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाएंगे वैसे क्या लिखेंगे, 1 लिख दिए। अब कितना डिजिट है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है तो 6 को नीचे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 85 गुने 10 पे पावर का हो जाएगा, 85/10 पे पावर 5 हो जाएगा। नहीं कितना है, 6 ने है, सॉरी कितना है, 6 लिख दिए। लिखें जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 था तो 10 पे पावर 6 हो गया, कोई दिक्कत ये था नहीं। लेकिन आपका ये अब तो 10 पावर के फॉर्म में तो हो गया, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि 10⁻n के रूप में और दशमलव के साथ होना चाहिए, यानी इसको दशमलव में कन्वर्ट अभी भी करना पड़ेगा हमको, दशमलव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं इस पर। देखो तो 85 गुने 85 बाय में 10 पे पावर 5 गुने 10 पे पावर नहीं सॉरी 10 पे पावर 5 गुने 10 लिख सकते हैं। दिखाई दे रहा होगा, हमको लगता है, उम्मीद है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो, अब ये लिख सकते हैं 85। अब देखो जो 10 पे जो नीचे लिखा हुआ 10 पे पावर 5 लिखा हुआ ना, तो ऊपर में जाएगा तो 10 पे पावर क्या होगा, -5 होगा, फॉर्मूला बताए थे जिसको बना। अब ये नीचे कितना 10 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कितना 6 था तो यहाँ 10 पे पावर 5 गुने 10 लिख दिए, तो एक तो हटा दिए तो यहाँ पे एक तो ये इधर हो गया, अब इधर हो गया, तो अब जो 10 पावर नीचे 5 था ऊपर चला गया। अब जो यहाँ बचा हुआ 10 तो कितना 0 है, लास्ट में नीचे 1 0 है, तो नीचे पीछे से यहाँ से 1 पॉइंट बैठा देंगे तो हो जाएगा। तो ये लिख देंगे 8.5 गुने 10 पे पावर का हो जाएगा -5। ये मेरा क्या हो जाएगा, मानक फॉर्म हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा हुआ इसके अनुसार आया, देखो तो क्या लिखा हुआ है कि 10⁻n के रूप में दशमलव के साथ हो, तो 10⁻n है तो 10 पे पावर वैल्यू लिखा हुआ -5 और दशमलव के रूप में है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कौन फार्मूला यूज हुआ से देखो, सबसे पहले फार्मूला बताए थे हम कि 10 पे पावर -5 लिखा रहेगा तो 1/10 पे पावर 5 लिख सकते हैं पॉजिटिव में, या फिर 1/10 पे पावर 5 लिखा होता है इक्वल टू 10 पे पावर हम -5 लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला में आया, देखो ये फार्मूला, इसको फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला कहा जाएगा यहाँ पे 10 पे पावर -a इक्वल टू नहीं x नहीं लो x पे पावर -n इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 पे पावर x पावर n हो जाएगा, या फिर एक बार में x पावर n इक्वल टू क्या होगा, x पे पावर -n, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला का अनुसार लिख सकते हैं आगे, है ना। अब मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सामान्य रूप, जनरल फॉर्म। क्या लिखा हुआ, सामान्य रूप, जनरल फॉर्म। अब इसके बारे में समझेंगे। 10⁻n के रूप में सॉरी 10⁻n के रूप को
उस दशमलव या प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखने की विधि को सामान्य रूप कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 10 पावर n के रूप को, यानी 10 पावर n जो लिखा हुआ था, यानी इसको 10 पावर n न लिख कर मानक रूप भी लिख सकते हैं। यानी मानक रूप को, उस विधि को कहते उसे जो लिखा हुआ है 10 पावर n को, तो इसको क्या करना, उसे इसके लिए यूज हुआ उसे, ठीक है। उसे कौन सा फॉर्म में लिखना है, तो दशमलव या प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखना है, यानी दशमलव लिखना है या प्राकृतिक संख्या में लिखना है। हाँ, क्या लिखा, दशमलव या प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखने की विधि को क्या कहते हैं, सामान्य रूप कहते हैं। यानी जो 10 पावर n लिखा रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट दशमलव में कन्वर्ट करना है, या फिर किस में कन्वर्ट करना है, प्राकृतिक संख्या में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ 10 पावर 3.5 गुने 10 पावर माइनस n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखना दशमलव तो लिखा हुआ है, और ये 10 पावर माइनस 7 लिखा था, कौन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे 10 पावर कुछ भी लिखा रहेगा तो कौन फॉर्म में रहेगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको किसका फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्म में, सामान्य रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं। अब देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं, लिखा हुआ है 3.5 गुने 10 पावर माइनस 7, कोई दिक्कत नहीं था नहीं। अब इसको क्या करना है, सामान्य रूप में लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं मुनि, देखो 3.5 बाय में 10 पावर प्लस 7 लिख सकते हैं, फॉर्मूला के अनुसार हुआ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x पावर माइनस n रहता है तो 1/x लिखते हैं, x पावर n लिखते हैं ना, इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे के को 0 है, अरे नीचे के को 10 पावर कितना 0 है, 7 है, तो नीचे के 0 हो जाएगा 7, यानी 10 पावर कितना पावर है 7, तो उतना 0 होगा जी, हाँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं, देखो इसी तरह लिख सकते हैं 3.5 गुने 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब 6 की जो होगा, एक तो यहाँ पे पहले से है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं, 7 हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना, कन्वर्ट क्या करना, देखो जैसे हम अभी बताएं कि 85 गुने 10, 85/10 रहेगा, 85/10, तो पॉइंट कहाँ बैठता था, यहाँ बैठता था, यहाँ बैठता था जी, एक पॉइंट, एक जीरो रहता था, एक पॉइंट यहाँ बैठता था। तो यहाँ पे देखो ध्यानपूर्वक क्या को 0 है, 7 को 0 है, तो ई पॉइंट कहाँ जाके देखिए जाएगा, नहीं कहाँ, कितना डिजिट के पहले जाएगा से बताओ, यहाँ पे नीचे 5 डिजिट के पहले, नहीं 6 डिजिट के बाद पहले जाएगा, ठीक है। क्यों बताते हैं, देखो यहाँ के को नीचे है 7 और 7 में 1 घटा दो, यहाँ 1 तो घटा दो, कितना हो जाएगा 6 के 0 बैठ जाएगा, 6 में 1 और घटा देंगे कितना 5, तो 5 और 0 के बाद पॉइंट बैठे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे 0 हो गया है ना, अब 1 2 3 4 5 है ना, 3 6 और 5, देखो अब गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, तो यहाँ से गिनना, 3 से गिनना, यहाँ 5 से नहीं गिनना, यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 6 हुआ, 7 नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो 1 0 और यहाँ बैठेगा, कोई दिक्कत, और यहाँ पे क्या होगा 3 5। अब मिला 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 8 हो गया जी, 1 अरे हाँ 3 से गिनना है, सॉरी 3 से गिनना ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये मेरा कहा कि कौन सा रूप में हो गया, जनरल फॉर्म में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या लिखा हुआ, मेजरमेंट स्केल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कहता है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, सॉरी फिर से बोलते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है। इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, हेक्टा, डेका, किलोमीटर। समझ के लिए क्या बोलेंगे इसको, मिली mm मिलीमीटर, इसको बोलेंगे cm सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे डेसीमीटर dm बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीटर, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे डेकामीटर dm बोलेंगे, इसको हेक्टोमीटर hm बोलेंगे, इसको किलोमीटर km बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे, कह रहे ऊपर से हम नीचे आएंगे तो 1/10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 1/10 से डिवाइड करेंगे। लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो
हम क्या कर ले, जब नीचे से ऊपर जाएंगे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पुनः यहाँ से यहाँ जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो 1/10 से डिवाइड करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो 1/10 से क्या करेंगे, 1/10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते, हाँ डिवाइड करते जाएंगे, कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से ये लीटर लिखा हुआ है, अब लीटर की जगह पे लिखा, सॉरी यहाँ पे मीटर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मीटर, मीटर की जगह लिखा है लीटर, ग्राम, तो इसी तरह बैठा देंगे तो क्या, देखो तो हम ये लिखा हुआ है मिली लीटर हो जाएगा, है ना, डेसी लीटर हो जाएगा, डेसी लीटर हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, डेका लीटर हो जाएगा, फिर हेक्टो लीटर हो जाएगा, और किलो लीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लीटर की जगह आ जाएगा ग्राम, क्या होगा, मिलीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, डेसीग्राम हो जाएगा, फिर ग्राम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा, हाँ ना, फिर हेक्टोग्राम हो जाएगा, उसके बाद किलोग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये चीज़ को रिमेंबर रखिएगा तो क्या होगा, तीनों का तीनों बन जाएगा, कोई दिक्कत। ये कहा कि तुम्हारा मीटर हो गया, तुम्हारा मीटर, ये कहा होगा तुम्हारा लीटर, और ये कहा जाएगा ग्राम, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको राइट डाउन करो। इस प्रकार से 4.2 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज हम कल चलेंगे। तो इस क्लास का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा। यदि आप ज्वाइन करना